78 साल पहले जापान ने देखा था तबाही का मंजर, अमेरिका के लिटिल बॉय ने दिया कभी न भूलने वाला दर्द। आज से 78 साल पहले जापान ने जो तबाही का मंजर देखा था, शायद ही उसे इतिहास में भूला जा सकता है। 6 अगस्त 1945 का वह दिन था जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम ने हिरोशिमा में 4000 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी पैदा की और देखते ही देखते पल भर में शहर तबाह हो गया। केवल हिरोशिमा ही नहीं बल्कि इसके 3 दिन बाद नागासाकी में भी परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने यहाँ भी तबाही मचा दी थी। साल 1939 में शुरू हुए विश्व युद्ध को 6 साल हो चुके थे, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी। जापान उस समय भी एक ताकतवर देश हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगातार हमले कर रहा था। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर जापान को न भूलने वाला दर्द दे दिया। अमेरिका ने हिरोशिमा में लिटिल बॉय और नागासाकी में फैट बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम का असर ऐसा हुआ कि पल भर में ही लाखों लोग मौत की नींद सो गए। परमाणु हमले का असर ऐसा था कि इस शहर के आसपास बसे शहरों में भी परमाणु विकिरण के कारण कई सालों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहे। अपने 2 शहरों को बुरी तरह से जलता देख आखिरकार जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसका जवाब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर दिया। परमाणु बम का असर ऐसा दिखा कि कई सालों तक जापान के इस शहर में रहने वाले लोग विकिरण, बीमारी, जलन और अन्य घावों के कारण मरते रहे। इस हमले से हिरोशिमा में कुल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही को देखते हुए जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। जापान के 2 शहर को तबाह करने के बाद आज तक अमेरिका ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। हिरोशिमा पर ही क्यों हुआ परमाणु हमला? अमेरिका के पास और क्या ऑप्शंस थे? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था। इस हमले को आज 78 साल पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं कि अमेरिका के पास हिरोशिमा पर बम गिराने के अलावा क्या क्या विकल्प थे। हिरोशिमा पर ही क्यों हुआ परमाणु हमला? 6 अगस्त 1945 इतिहास में दर्ज वो तारीख है जिस दिन दुनिया ने परमाणु बमों की असली ताकत देखी। जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया और 1.5 लाख के करीब लोग देखते ही देखते मौत के आगोश में समा गए। कहा जाता है कि परमाणु बमों की ताकत ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को रोका और दुनिया में हो रही तबाही एकाएक थम गई। हालांकि इन बातों को लेकर काफी विवाद भी खड़े हुए हैं। अगस्त 1945 तक जापान लगभग युद्ध हार चुका था, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जापान कब सरेंडर करेगा। दूसरी ओर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को परमाणु बम तैयारी होने की जानकारी भी मिल चुकी थी। ऐसे में उन्हें अब ये फैसला करना था कि क्या इस बम का इस्तेमाल युद्ध को खत्म करने के लिए करना है। दुनिया जानती है कि ट्रूमन ने क्या चुना और फिर इतिहास इस बात का गवाह रहा है। दरअसल 6 अगस्त 2023 को हिरोशिमा हमले की 78वीं बरसी है। आज वही तारीख है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा के मेयर ने दुनिया से गुजारिश की है कि उसे परमाणु बमों को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि हमेशा ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अमेरिका के पास परमाणु बम गिराने के अलावा क्या क्या ऑप्शन थे। आइए इसका जवाब जानते हैं। 1942 की शुरुआत से ही अमेरिकी जापान पर बम गिरा रहा था। अप्रैल 1944 से लेकर अगस्त 1945 के बीच अमेरिकी बमबारी में 3,33,000 लोग मौत की नींद सो गए। मार्च 1945 में टोक्यो पर हमला किया गया, जिसमें 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने ये मान लिया कि सिर्फ पारंपरिक बमबारी के जरिए जापान घुटने नहीं टेकने वाला है। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वह जापान पर जमीनी हमला बोले, लेकिन जापान ऐसा करने पर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता। जापानी लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। 1945 में ही हुए इवो जिमा युद्ध में अमेरिका के 6,200 सैनिक और ओकिनावा युद्ध में 13,000 सैनिकों और नाविकों की मौत हुई थी। इसलिए जमीनी हमला बोलना मुफीद नहीं लग रहा था। अमेरिका के पास ऑप्शन था कि वह परमाणु बमों का शक्ति प्रदर्शन करे, जिससे जापान डर जाए और जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। हालांकि ये माना गया कि जापान सिर्फ एक व्यक्ति या उस कमेटी के फैसले के आधार पर सरेंडर का निर्णय नहीं लेगा, जो उसे आकर ये बताए कि बम खतरनाक है। अमेरिका को ये भी लगता था कि अगर ये नया बम नहीं फटा तो जापान सरेंडर करने के बजाय युद्ध में आक्रामक हो सकता है। आबादी वाले इलाके पर परमाणु हमला। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ये सहमति बनी कि जापान के किसी शहर पर बम गिराना ज्यादा सही है।
हमले से पहले शहर खाली करने का नोटिस भी नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा किया गया तो उसके बॉम्बर विमानों को ढेर किया जा सकता है। अमेरिका ने हिरोशिमा को बमबारी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वह जापान के सांस्कृतिक शहरों में से नहीं था। तबाही मचाने वाली अपार शक्ति और लोगों को बीमार कर देने वाला रेडिएशन, परमाणु बमों से पूरी दुनिया यूं ही नहीं डरती। एक बार विस्फोट होने पर परमाणु बम का असर कई साल तक लोगों को परेशान कर सकता है। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों, क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में 1,10,000 से 2,10,000 लोग मरे थे। ये मौतें भयानक ब्लास्ट, जोरदार आग और जहरीले रेडिएशन की वजह से हुई। धमाका और सीधे प्रभाव के अलावा आज बात रेडिएशन की करेंगे, जो परमाणु बम को अन्य बमों से कई गुना खतरनाक बना देता है। रैपिड न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से परमाणु हथियारों में विस्फोट होता है। इस रिएक्शन में परमाणु या तो अलग हो जाते हैं या एक साथ जुड़ जाते हैं। इससे रेडियोएक्टिव कण और गामा जैसी हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें बाहर निकलती हैं। ये न सिर्फ ब्लास्ट के तुरंत बाद बल्कि रेडिएशन के रूप में लंबे समय तक लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परमाणु विस्फोट के बाद रेडियोएक्टिव कण वातावरण में जाते हैं और धरती पर वापस आते हैं। अमेरिका ने भी एक बी बॉम्बर के साथ दक्षिण कोरिया संग किया हवाई अभ्यास, मिसाइल का खौफ या किम जोंग को जवाब। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी रेडियोएक्टिव सामग्री समय के साथ खत्म हो जाती है, जिसे हाफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसका क्षरण सामग्री पर आधारित होता है, जिसमें 1 सेकंड या कई दशकों का भी समय लग सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि हिरोशिमा और नागासाकी आज भी रेडियोएक्टिव है? इसका जवाब है नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी में विस्फोट के बाद रेडिएशन मौजूद था, जो तेजी से खत्म हो गया। 24 घंटे के भीतर 80% कम हो गया खतरा। हिरोशिमा शहर की स्थानीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार, रिसर्च ने संकेत दिया कि बमबारी के 24 घंटों के भीतर 80% रेडिएशन का क्षरण हो गया। आम वैज्ञानिक सहमति यह है कि ज्यादातर रेडिएशन जल्दी ही खत्म हो गया होगा। यह 24 घंटे में 1 से 1000 और एक हफ्ते में 1 से 10 लाख तक नीचे आ गया होगा। आज दोनों शहरों में घनी आबादी है और वहां रेडिएशन का स्तर सामान्य है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब जापान के बारे कुछ रोचक बातें। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। यह 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। यह सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान के निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके कुछ बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका तथा क्योटो है। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। जापान के केवल 4 द्वीप ही जापान के 97% भाग का हिस्सा है तथा 6,849 द्वीप का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल का मात्र 3% है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर कुत्तों को पालना गैरकानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज्यादा है। जापान के लोगों का नववर्ष बनाने का तरीका भी लाजवाब है। यह लोग नववर्ष की खुशी में सर्वप्रथम मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। जापान के लोगों को पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय आदि पालना पसंद है। उदाहरण के तौर पर जापान में इंसानों से ज्यादा पालतू पशु है। जापानी लोग समय के पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हो सकती। जापान में खेला जाने वाला प्रसिद्ध खेल सूमो कुश्ती है तथा यह खेल यहाँ के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक है, यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक तथा छात्र मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफी पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक्स होती हैं। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है तथा यह लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था तथा यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान के लोग माफी मांगने के लिए 20 से ज्यादा तरीकों का प्रयोग करते हैं।
जापान के लोगों की एक बुरी आदत भी है, यह लोग विश्व में शिकार के लिए प्रतिबंधित व्हेल का धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं तथा इन्हें ऊंचे दामों पर जापान की मार्केट में बेचते हैं। जापान में वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीनें हैं। जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। जापान में मैग्नेट पावर से भी ट्रेनों को चलाया जाता है। यह ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह ट्रेन हवा में चल रही है। यह जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है। जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। जापान के लोग कृषि में आए दिन नए आविष्कार करते हैं। जापानी लोग चकोर तरबूज की खेती करते हैं, जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर है। जापानी लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार करते रहते हैं। जापानी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। इसी के दम पर आज जापान दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों का रात 12 बजे के बाद नाचना गैरकानूनी है। अगर वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। 27 विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का पहला स्थान है। जापान के 100% लोग साक्षर है। जापान के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। जापान के लोगों का लोकप्रिय पकवान फुकू है। यह एक जहरीली मछली के द्वारा बनाया जाता है। इस पकवान को बनाने से पहले शेफ को इस पकवान को बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तथा यह काफी स्वादिष्ट माना जाता है। जापान के लोगों पर काम का बोझ इतना है कि जापान में सर्वाधिक आत्महत्या इसी के कारण होती है। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच में से निकलते हैं। भारत में बनाई गई प्रत्येक सड़क को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लगभग सभी सड़कों के कोई नाम नहीं है। जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से भी पुकारते हैं। निप्पन का अर्थ होता है सूर्य का निवास स्थान। जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया, लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। जापान में आए इस भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दिन माइक्रो सेकंड छोटे हो गए हैं। जापान के युवाओं में मौत का प्रमुख कारण सुसाइड है। जापान की युवा काम के बोझ के कारण सर्वाधिक आत्महत्या करते हैं। जापान के लोगों पर मैकडॉनल्ड भी काफी मेहरबान है। जापान में जिन लोगों के पास घर नहीं है वह लोग मैकडॉनल्ड में आकर रह सकते हैं। जापान में मछलियों की सबसे बड़ी मंडी टोक्यो में लगाई जाती है। जापान के लोग क्रिसमस के दिन KFC जाना तथा वहां का खाना खाना पसंद करते हैं। जापान के लोगों में घोड़े के कच्चे मीट को खाने की परंपरा भी है। यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना पसंद करते हैं। जापान के लोग 4 नामक शब्द को या 4 संख्या को अशुभ मानते हैं। यहाँ के लोग 4 नामक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर बनी इमारतें में भी 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल माना जाता है। जापान के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। यह लोग अपने मेहमानों का तहे दिल से आदर सत्कार करते हैं। जापान के लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा अवश्य बनाते हैं। जापान के लोग मेहनत से कमाना जानते हैं तथा यह लोग मुफ्त में मिली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। उन्हें टिप लेना भी पसंद नहीं है। जापान के ज्यादातर घरों में मेहमानों के लिए जूते अलग से खरीदे जाते हैं। जापान में प्रेमी जोड़ों का भी खास ख्याल रखा जाता है। जापान के प्रत्येक शहरों में इन जोड़ों के लिए अलग से होटल खुले हैं। जापान के घरों में बच्चों से ज्यादा पालतू पशु रहते हैं। जापान के लोग अपनी परंपराओं को सदियों से निभाते आ रहे हैं। यह लोग अपने प्रत्येक त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं तथा पूरे जापान में अपराध नाम मात्र ही होते हैं। यहाँ पर 20 लाख लोगों में मात्र 1 हत्या होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।